हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, जिसको हम शुरू करने वाले हैं भूमिका से। तो देखते हैं भूमिका में या प्राकथन में जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन क्या लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा। ठीक है, तो कितने पृष्ठ तक? 36 पृष्ठ तक रुक कर छपकर जो है वो काम रुका रहा। और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद ये पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। ठीक है, आगे ये लिखते हैं कि 128वें पृष्ठ, ठीक है, कितने? 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा कि प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी ओम, ठीक है, ओम साहित्य रतन से बहुत मदद मिली, जिसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय बोला सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी जो था वो बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। कौन कहते हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जो है ये भूमिका में कहते हैं। आगे है कि खंड की बात करें तो इस यात्रा वृतांत में कुल आपके जो हैं वो 5 खंड हैं। ठीक है, कौन कौन से? लहासा से उत्तर की ओर है, चाड़ की ओर है, स की क्या की ओर है, जेनिम की ओर है, नेपाल की ओर है। ठीक है, तो ये 5 खंड है। इन 5 खंडों में हमें जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से देखना है। ठीक है, तो इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हमने सारे ही संकलित किए हैं। आगे देखते हैं। हमने भूमिका को देख लिया है। अब मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। राहुल सांस्कृत्यायन के जन्म की बात करें, 1893 में इनका जन्म हुआ है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में लिखा गया है। ये विधा की बात करें तो ये जो है ये यात्रा वृतांत है। ठीक है ना। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज और वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य या वहाँ की जो जलवायु और परिस्थितियाँ हैं, उनका जीवंत चित्रण जो है इन्होंने अपने इस यात्रा वृतांत में किया है। साथ ही वहाँ के जो प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वहाँ पर जाके प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं उनसे मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं उनका पता लगाया है। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। हमने भूमिका में भी देख लिया है कि इसमें जो है विषय सूची की बात करें या फिर इसमें जो है हम खंड की बात करें तो इसमें कुल जो है वो आपके 5 खंड आते हैं। लहासा से, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ कर दूँ। हाँ चलिए, पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है स क्य की ओर, चौथा आता है जैनम की ओर, 5वां आता है नेपाल की ओर, यानी कि लहासा की ओर जो है ये परिशिष्ट है। ठीक है, तो ये है इसके 5 खंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आपको क्रम यहीं से देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये प्राकथन में फिर से वही बात जो हम पीछे करके आ गए हैं कि यात्रा के अंतिम 2 अध्याय ये कहते हैं सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती में तथा प्रवासी जो है वो बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं। ठीक है, बोला कलिमपोर्ट से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है ना। बोला कलिमपोर्ट से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता ना थी। लहासा में हम 2 महीना 11 दिन जो थे वो रहे थे। ठीक है, 2 महीना और 11 दिन जो थे हम लहासा में रहे थे। इसी बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ हमने, अब ये कहते हैं ये किस शीर्षक की बात हो रही है, तो ये लहासा है ना। ये जो है आपका प्रथम जो शीर्षक है जिसको हम अभी करके आए थे। ठीक है, लहासा से उत्तर की और उस शीर्षक में जो है इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है, कि लहासा में हम 2 महीना 11 दिन रहे थे और इसी बीच हमने विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को, ठीक है, तो इसका जिक्र जो है ये आपके प्रथम शीर्षक में किया गया है। ठीक है, संस्कृत में करने के अतिरिक्त इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ, याद रखिएगा संस्कृत ग्रंथ आपके इंपॉर्टेंट है, अभी समय अलंकार टीका और वाद न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य जो था वो भी इनको यहीं पर मिला था। तो ये 2 ग्रंथ जो थे इन्होंने
यहीं पर किए थे। ठीक है, अभी समय सा अलंकार टीका और वाद न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य जो था वो हमें यहीं से हुआ था। आगे देखते हैं कि इसकी प्रकाशन संस्था, तो छात्र हितकारी पुस्तक माला दरागंज प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, डायरी शैली में रचित ये आपका यात्रा वृतांत है। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या की बात करें तो 167। ठीक है, कुल जो है 33 हैं। ठीक है, और खंड जो है इसमें 5 हैं। खंड 5 हमने पहले भी इसकी बात कर ली है, लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्या की और जैनम की ओर। ठीक है ना, और आगे आता है नेपाल की। और तो ये इसके 5 खंड हैं आपके। ठीक है, पांचों के पांचों खंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न खंड लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है, अब जो इसका प्रथम जो शीर्षक आता है, ये विषय सूची आती है, उसको देख लेते हैं। पया फेनबो। ठीक है, पया फेनबो है ना, तो आप सिंपल इसको बस इतना सा याद रख लीजिएगा। 1934 ईस्वी की बात है। ठीक है, राहुल जी ने 1934 ईस्वी को पया फेनबो से मित्र प्रिय आनंद जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि लहासा में राहुल जी 2 माह 11 दिन जो थे यहाँ पर रहे थे। अब जब इन्होंने लहासा से उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, तो यहाँ पर जब ये पहुँचे थे लहासा में, तो इनके साथ यहाँ पर मतलब पहले तो ये देखो कि कितना समय रहे थे, 2 माह 11 दिन रहे थे। इस यात्रा में उनके साथ कितने साथी थे, तो इस यात्रा में उनके साथ 4 साथी यानी कि इनके 4 दोस्त थे। लहासा का फोटोग्राफी श्री लक्ष्मी रतन। ठीक है, दूसरा था इंची मिंची, तीसरा था सोनम गयल मछन यानी जिसको पुण्य ध्वज के नाम से जाना जाता है, और चौथा था गेंदुन छोफेन यानी कि जिसको धर्म संघन कहा जाता था। तो ये कहते हैं कि जब हमने लहासा से उत्तर की ओर चलना शुरू किया, तो इस यात्रा में मेरे साथ जो थे मेरे 4 मित्र थे। हम लहासा में 2 माह 11 दिन रुके थे। लहासा में जो फोटोग्राफी करने वाला था उसका नाम लक्ष्मी रतन था, इंची मिंची था, है ना, सोनम गयल छन था जिसको पुण्य ध्वज के नाम से जाना जाता था, गेंदुनछो फेल था जो कि धर्म संघन के नाम से जानते थे। लक्ष्मी रतन जी को लोग जो थे वो नातीला के नाम से भी जानते थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी रतन जी को लोग जो है वो नातीला के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये क्या थे, ये फोटोग्राफर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। लहासा के बाद पहला स्थान जो आया था वो तबचिक आया था। ठीक है, लहासा के बाद जो पहला स्थान आया था वो तबचिक आया था। लहासा में कितने समय रुके थे, 2 महीना 11 दिन जो थे ये वहाँ पर रुके थे। ठीक है, 4 मित्र इनके साथ थे, चारों के नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं। लहासा के बाद पहला स्थान तबचिका आया था। सोनम गयंजर द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार, तो इनको मुहूर्त किसने बताया था, सोनम गयंजर ने इनको मुहूर्त बताया था, के आधार पर राहुल जी ने मतलब इन्होंने जो है वो 30 जिले को 8:30 बजे लहासा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था। ठीक है, मतलब जब यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था तो इनको जो मतलब मुहूर्त बताने वाले थे वो सोनम गयंजर थे, जिन्होंने बोला था कि अगर आपको 30 जिलों की यात्रा करनी है तो आप 8:30 बजे के मुहूर्त से जो है वो लहासा से उत्तर की ओर जो है वो अपनी यात्रा का श्री गणेश कर सकते हैं। तो अब इन्होंने वहाँ से श्री गणेश कर दिया था। उसके बाद चलते हैं नालंदा यानी कि तिब्बत। ठीक है, पाया से ये जो है 1934 की ही बात है। ठीक है, बोला पाया से 8:30 मिनट पर 6 खच्चरों के साथ ये रवाना जो थे वो हो गए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लहासा के बाद जो पहला स्थान आया था वो तबचिक आया था। इन्होंने चलना शुरू की था पाया से 8:30 बजे। ठीक है ना, 8:30 पर ये कितनी खच्चरों के साथ रवाना हुए थे, 6 खच्चरों के साथ ये रवाना हुए थे। उनके स्तूपों में युक्त लड़धड़ बैलों का मैदान, जिसको लड़थड़ क्या है, ये बैलों का मैदान है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, लड़थड़ पा दोरजे जे सेंडगे यानी कि ब्रज सिंह द्वारा बिहार का निर्माण। ठीक है, इसको बोला गया है। ये जो है ना आपके ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए 20 से PDF से ही ली गई सब चीज़ें हैं आपकी, है ना। अब मेरी तिब्बत यात्रा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, लक्ष्मी रतन हमने देख लिया है कि लहासा का फोटोग्राफर।
ठीक है, जिसको नातीला के नाम से लोग जानते हैं। दूसरा आता है इंची मिंची, जो कि राहुल जी का साथी है, इसे आत्मरक्षा के लिए रखा गया था, ये बंदूक चलाने का काम करता था। तीसरा सोनम गयाल यानी कि पुण्य ध्वज था, खच्चरों का मालिक श्याम पूर्वी तिब्बत का ये निवासी है। गेंदुनछो फेन था, जो समधर्मन ये चित्रकार है, इतिहास और न्यायशास्त्र का जानकार भी था। 7 गोलियों वाली पिस्तौल और कारतूस की माला धारण किए रहता था गेंदुनछो। शाक्य श्रीभद्र हैं, कश्मीर के पंडित हैं, विक्रमशिला के अंतिम नायक हैं। तशिला लामा भोट के प्रधान धर्माचार्य हैं। पंडित गयाधर वैशाली के कायस्थ पंडित हैं। सुमित प्रज्ञ हैं, राहुल सांस्कृत्या इनके स्वर्गीय मित्र थे। और जोगमान, जो कि पाटन यानी कि नेपाल का साहू, जिसने राहुल जी को रहने के लिए अपनी दुकान का ऊपरी भाग यानी कि कोठा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं कि समलो गेशेट श्री लाहुल के सबसे बड़े पंडित, न्यायिक अवस्था, 53 वर्ष, विद्या अनुरागी हैं। ठीक है, जैन चुनशे खंडव्यू गणस शूली बिहार, जो कि 1040 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। 12वां है आपका, इस मठ में तिब्बत का सबसे महान विद्वान सतोन रिनछे अबू शिष्य हुआ था। 13वां है कौन गयरल, ठीक है, ये समय दिया है देख लीजिएगा, सक्य मठ के ये संस्थापक रहे हैं। 14 है आपका दलाई लामा, ठीक है, 1933 ईस्वी में फोम्बो ये पधारे थे। लड़धड़पा ब्रज सिंह लड़धड़ नामक बिहार का निर्माता है। रोडसतोन शाक्य गरयल, ठीक है, ये महान दार्शनिक थे। छू सिनशर ये खच्चरों का मालिक था। कौन चांग, जो कि मंगोल भिक्षुक था। और प्रशांत चंद्र चौधरी, जो कि ICS राहुल जी के लिए फोटोग्राफी के लिए कैमरा किसने भेजा था, प्रशांत चंद्र चौधरी ने। आपका है टुनी छेनपो, ये भोट भाषा के विद्वान थे। और पुण्य ब्रज ये जो था ये चीनी लामा था। ठीक है, इसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा में जो आए हुए स्थान हैं, लहासा, यहाँ राहुल जी 2 माह 11 दिन रहे थे। विनय पिटक का अनुवाद राहुल जी द्वारा हुआ था। ठीक है, तबचिका लहासा के बाद ये पहला पड़ाव था जहाँ ये रुके थे। ठीक है, आया था। जोतकू गोला, यहाँ की पहाड़ी पर चढ़कर पीछे मुड़कर देखने पे लहासा नगरी जो थी सुंदर प्रतीत दिखाई पड़ती थी। इसे हित का देश कहा गया है जोतकू को। ठीक है, जो कि गोला है। ठीक है, मतलब गोला के नाम से इसको जाना जाता है। चूला खंडगो ये बिहार, ठीक है, यहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति थी जिसे सामने रोड सुतोन की प्रतिमा थी। ठीक है, चूला खंडगो है ना। गयल खंड है, भारतीय देवालय है। रेड्डी बिहार है, इसे दीप शंकर के शिष्य डबरोम सतोनपा ने बनवाया था। ठीक है ना। इसके अलावा नंगरचे बहुत ठंडी जगह है, समुद्र तल से 14-15 हज़ार फीट ऊंची होगी। ठीक है, ठंडी जगह कौन सी है, नंगरचे है, समुद्र तल से 14-15 हज़ार फीट ऊंची होगी। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका क्या है, तो यहाँ के जो लोग हैं ये मतलब इनकी जो जीविका है वो भेड़ और चमरी थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी खेती भी जहाँ तहाँ होती है ना। इतनी ऊंचाई पर यहाँ यमडोछा नामक महासरोवर है, तो महासरोवर का नाम याद रखिएगा, यमडोछा। ये क्या है, ये जो है ये एक महासरोवर है। लाखों वर्ष पूर्व ये सरोवर पहाड़ी की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर सूख गया है, जिसमें हरी हरी छोटी घासें उगी हुई हैं। इस सरोवर के बीच में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घेरा जो है वो 100 मील से भी अधिक है। ठीक है ना। कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि देखते हैं इनको। विशेष महत्व की पुस्तकें ये हैं कि वाद न्याय वाद रहस्य अभिधर्म को शमूल हैं, जो कि अपूर्ण है। ठीक है, सुभाषित रतन कोश भीमा अर्जुन सोम जिसको कहा गया है, अमर कोश है, कामधेनु टीका है, न्याय बिंदु अनु टीका है। ठीक है, धर्मोत्तर की टीका पर जो है ये दुर्वक मिश्रकृत है। ठीक है, हेतु बिंदु है, अनु टीका यानी कि धर्माकर दत्त की टीका पर दुर्वैक मिश्रकृत है। ठीक है, प्रातिमोक्ष सूत्र है। ठीक है, मध्य अवंतिका भंग भाष्य और अभिधर्म समुच्चय भाष्य है। आपने जिसको याद करना है अपने शब्दों में बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी बताई गई हैं।
वाद न्याय, वाद रहस्य, अभिधर्म कोश शमूल है, सुभाषित रत्न कोश, अमर कोश, कामधेनु टीका है, न्याय बिंदु अनुटीका है, ठीक है, हेतु बिंदु अनुटीका है, प्रतिमोक्ष सूत्र और मध्य अवंतिका भंग भाष्य है, अभिधर्म समुच्चय भाष्य है। ठीक है, तो देखिए दो तो आपकी जो है वो भाष्य से ही आपकी निकल कर आ जाती है। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ इनको कर देती हूँ। दो तो आपकी भाष्य से निकल कर आ जाती हैं, ठीक है ना। और 3 जो है वो आपकी टीका से आ जाती हैं। कामधेनु टीका है ना, न्याय बिंदु अनुटीका है और हेतु बिंदु अनुटीका है। तो 3 आपकी टीका से निकल कर आ गई, एक आपका प्रातिमोक्ष सूत्र आ गया। ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाष्य 2 थे, टीका 3 थी, तो कामधेनु टीका थी, न्याय बिंदु थी और हेतु बिंदु टीका, ये 3 थी। सूत्र एक था, प्रतिमोक्ष सूत्र था। ठीक है, उसके अलावा न्याय 2 थे। ठीक है, आपके वाद न्याय था और वाद 2 थे, वाद न्याय था और वाद रहस्य था, और अभिधर्म कोश शमूल, ठीक है, और सुभाषित रत्न कोश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। भाषा को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। भाषा की अगर बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है कि ये संस्कृत निष्ठ, ठीक है, 1 मिनट में पेन ले लूँ, कि ये संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली भाषा जो है ये कही गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।